नमस्कार। वेलकम टू स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च सेंटर बिहार पटना। तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? हम लोग आज कक्षा 9 के पनोरमा 1 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 6 की द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान को कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग ने कक्षा में पढ़ा था कि कैसे बिस्मिल्लाह खान उस्ताद बने शहनाई के, कैसे पुंगी चेंज हो करके शहनाई में चेंज हुआ, शहनाई का नाम शहनाई कैसे पड़ा और किस उम्र से बिस्मिल्लाह खान ने म्यूजिक की शिक्षा लेना शुरू किए। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पुंगी जो है उसे औरंगजेब ने बैन लगाया था। फिर शाह के दरबार में नाई ने सबसे पहले शहनाई को बजाया, इसीलिए उसका नाम शहनाई पड़ा। और केवल 3 साल की उम्र से बिस्मिल्लाह खान ने अपने मामा अली बख्श से संगीत की शिक्षा लेना शुरू किए और अकेले गंगा जी के तट पर बैठ करके घंटों रियाज करके वो उस्ताद बने। उन्हें हम खान साहब के नाम से भी जानते हैं। गंगा की बहती धारा ने कैसे उनको इंस्पायर किया और उनको इम्प्रोवाइज और सुधार करने की प्रेरणा दी, जिससे वो ऐसे राग निकाल पाए जिससे कि शहनाई से निकालना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन उनके रियाज ने उन्हें सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी एक अलग पहचान दिलाई। और 3 साल का वो बच्चा अपना सफ़र कैसे पूरा किया भारत रत्न प्राप्त करने तक, आइए तब हम आगे जानते हैं। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Sehnai player on the radio. अभी तक हमने जाना कि 3 साल की उम्र से उनकी संगीत की जो शिक्षा थी वो शुरू हुई और कैसे उन्होंने 5 साल की उम्र में भोजपुर महाराज के दरबार में चैता गा कर के उसको कंप्लीट किया और 1.25 केजी का लड्डू उन्होंने जीता। अब वो छोटा सा बच्चा संगीत में निपुण हो चुका था और अपना पहला म्यूजिक कॉन्फ्रेंस यानी कि सिर्फ 14 साल की उम्र में वो अपने पहले म्यूजिक कॉन्फ्रेंस अपने मामा के साथ इलाहाबाद में करवाने गए, जहाँ पर उस्ताद फैयाज खान जो कि एक बहुत बड़े उस्ताद थे और शहनाई वादक थे, उन्होंने उनकी रिसाइटल देख करके शहनाई सुन करके उनको ये पीठ को थपथपाया और बोला कि और मेहनत करो, तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई तो उन्हें बहुत बड़ा अवसर मिला और वो वहाँ से शुरुआत किए और ऑल इंडिया रेडियो पर सबसे ज़्यादा सुनने वाले अगर कोई व्यक्ति थे तो वो शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे। तब चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Sehnai. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which include Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. जब हमारा देश आज़ाद हुआ यानी कि 15 अगस्त 1947 को, तब बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर जा रहे भारत को सबसे पहले ग्रीट किया। किस तरह से? तो लाल किला पर उन्होंने शहनाई वादन करके देश को अभिवादित किया, सबको बताया कि हमारा जो देश है वो आज़ाद हो चुका है अपने शहनाई वादन से। और उनके हजारों लाखों दर्शकों के बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी वहाँ सुन रहे थे और वहाँ से उन्होंने ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच दिया जो कि वर्ल्ड में बहुत फेमस हुआ था। तो हमने देखा कि किस तरह से बिस्मिल्लाह खान ने
आगे आ कर के अपना जो प्रस्तुति दिया, भारत को जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो लाल किला पर जा कर के उन्होंने सबसे पहले भारत माता को अभिवादन किया अपने शहनाई वादन से, और वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उनके शहनाई सुन रहे थे और उन्होंने ट्रीस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच भी वहाँ से दी थी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Jahir Shah was so taken in by the maestro and he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. The King of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी सहनाई। बिस्मिल्लाह खान ने न केवल इंडिया में बल्कि विदेशों में भी अपना यादगार परफॉर्मेंस दिया। उनका पहला विदेशी ट्रिप था अफ़गानिस्तान, जहाँ पर के राजा जहीर शाह उन्होंने सबसे पहले वहाँ पर उनके सामने प्रस्तुति दी और किंग जहीर शाह उनसे इतने खुश हुए कि उन्होंने वहाँ पर उस मास्टरों को सुन करके प्राइसलेस यानी कि अमूल्य पर्शियन कारपेट्स उन्हें गिफ्ट में दिया। उसके अलावा बहुत सारे सेवनीर्स भी दिए। सिर्फ अफ़गानिस्तान के राजा ही नहीं बल्कि बिस्मिल्लाह के शहनाई के सुनने वाले बहुत लोग थे, विदेशों में भी और हमारे देश में भी। बिस्मिल्लाह खान जहीर शाह इतने उनसे इम्प्रेस हुए, इतने प्रभावित हुए कि अफ़गानिस्तान में वो उन्हें सबसे अमूल्य जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती वैसा कारपेट उन्होंने उनको दिया। उनसे इम्प्रेस होकर के, जैसे विजय भट्ट शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी सहनाई। विजय भट्ट जो बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर थे, उन्होंने एक फेस्टिवल में सहनाई का वादन सुना था। उन्होंने जाना कि बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो बहुत बड़े सहनाई वादक हैं और वो इनसे इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपने एक फ़िल्म का नाम उन पर देना चाहा जिसका नाम था गूंज उठी सहनाई, और इसमें उन्होंने उनका बजाया हुआ सहनाई पर ही पूरी मूवी बनाई और ये मूवी बहुत अच्छी बनी। तो विजय भट्ट उनसे इतने इम्प्रेस थे कि उन्होंने सबसे पहले उन पर एक मूवी बनाई जिसका नाम था गूंज उठी सहनाई, जो कि उस समय की बहुत बड़ी चार्ट बस्टर भी थी। और उनका एक गाना भी था, दिल का खिलौना टूट गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बिस्मिल्लाह खान जो है सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में नहीं, बल्कि हमारे देश के फिल्म सिटी में भी अपना नाम, अपना छाप बहुत अच्छा छोड़ रहे थे। तो बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं। द फिल्म वाज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया turned out to be a nationwide chartbuster. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's success in film music was limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Sehnai and Vikram Srinivas' Kannada venture Sanadhi Appanna. I just can't come to terms with artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. तो हमने देखा कि विजय भट्ट की गूंज उठी सहनाई और विक्रम श्रीनिवास की मूवी जो कि कन्नड़ में बनी थी सनधी अपन्ना, उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया, और लेकिन उसके बाद वो फिल्मों की कृत्रिमता से, फिल्मों के नकलीपन से वो उब चुके थे। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि मेरी चीज़ों की प्रस्तुति नकली दिखाया जाए, कृत्रिमता से दिखाया जाए, यानी कि उसमें किसी भी तरीके का कोई भी आर्टिफिशियलिटी उनको नहीं चाहिए था। इसीलिए वो मूवी की दुनिया में, फिल्म की दुनिया में वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे और बोले कि मुझे फिल्म की जो दुनिया है वो बिल्कुल पसंद नहीं, मैं
अपने शहनाई वादन में पूरे तरीके से ओरिजिनलिटी चाहता हूँ, मूल रूप से ही लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे उन्होंने आर्टिफिशियलिटी को एकदम से अलग कर दिया और जो आपका मूल रूप है उसको उन्होंने स्वीकार किया, यानी कि आप जैसे हैं उनको वैसे ही प्रस्तुत करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. अवार्ड्स और पहचान लगातार बहुत थिक होते जा रहे थे और बहुत फास्ट होते जा रहे थे। उन्हें सिर्फ इंडिया में नहीं, विदेशों में भी परफॉर्म करने के लिए बुलाया जा रहा था। उसी में से एक था लिंकन सेंटर हॉल, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल यानी कि कांस फिल्म फेस्टिवल में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो वो केवल सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जा कर के अपनी प्रस्तुति दे रहे थे और लिंकन सेंटर हॉल में उन्होंने सबको मंत्र मुग्ध कर दिया था अपनी शहनाई वादन से। उसके बाद वो कांस फिल्म फेस्टिवल में गए और वहाँ भी उन्होंने शहनाई वादन किया और सबका दिल जीत लिया। सो वेल known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तेहार मौसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। जब वो कांस फेस्टिवल में गए, जब वो लिंकन सेंटर हॉल में अपनी प्रस्तुति दी जहाँ पर उन्होंने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया, उसके बाद वो तेहरान यानी कि ईरान में गए और वहाँ अपनी प्रस्तुति दी, जहाँ पर एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर यानी कि तेहर मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नाम दिया गया। और ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इससे बड़ी उपलब्धि उनके लिए और कुछ नहीं हो सकती थी कि बाहर जाकर के उन्हें एक ऑडिटोरियम में उनका नाम दिया गया जिसका नाम था तेहर मौसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि कैसे वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लिंकन सेंटर हॉल में अपनी प्रस्तुति दी। उसके बाद वो मॉन्ट्रियल में कांस फेस्टिवल में गए जहाँ पर अपनी शहनाई वादन से उन्होंने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। और फिर ईरान गए जहाँ पर कि एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर दिया गया, तेहर मौसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो जहाँ से भी हो सकता था शहनाई उन्हें एक अलग पहचान दिला रही थी। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विदेश में उन्होंने शहनाई को एकदम अलग पहचान दिया। तब आगे बढ़ते हैं। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वेयर conferred on him. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." ऐसा कोई भी अवार्ड नहीं था जो उनसे अछूता था, चाहे वो पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, सबको पा कर के वो एकदम सुसज्जित हो चुके थे। लेकिन जब 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न से सुसज्जित किया गया, तब वे बहुत ज़्यादा आत्मंत्र मुग्ध हो गए और उनका जो आइज़ था वो बहुत ही रेयर हैप्पीनेस से चमक उठा। और उन्होंने कहा कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों को म्यूजिक यानी संगीत की शिक्षा ज़रूर दें, क्योंकि ये भारत के बहुत मूल्यवान ट्रेडिशन में से एक है। और केवल इंडिया ही नहीं, जब अब तो विदेशों से भी बच्चे संगीत की शिक्षा लेने के लिए भारत में आ रहे हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि ऐसा कोई भी अवार्ड नहीं था जो कि बिस्मिल्लाह खान से अछूता रहा,
चाहे उन्हें उस्ताद की उपाधि मिली हो, चाहे उन्हें खान साहब से नाम के बुलाया जा रहा हो, या पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। और 2001 में इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न जब मिला तो वो मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने वहाँ पर बोला कि सभी बच्चों को, जो भी बच्चे संगीत की शिक्षा लेना चाहते हैं, संगीत ज़रूर सिखाएं। और सिर्फ भारतीय बच्चे ही नहीं, अब तो विदेशों से भी बच्चे भारत में संगीत की शिक्षा लेने आ रहे हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। In spite of having travelled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. A student of his once wanted him to head a Sahnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. Later, he is remembered to have said, "That is why whenever I am in a foreign country, I think of only Banaras and the holy Ganga. And while in Banaras, I miss the unique mutt of Dumrao." तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अपने छोटे से जीवन काल से शुरू होकर के खान साहब की उपाधि तक या उस्ताद की उपाधि तक उन्हें दो जगह बहुत प्यारे थे, पहला डुमराव और दूसरा बनारस। एक बार जब वो अमेरिका में गए थे तो वहाँ एक उनका सबसे जो अच्छा स्टूडेंट था, उन्होंने बोला कि मैं एक संगीत का स्कूल खोलना चाहता हूँ और आप उसके हेड बने, क्योंकि मैं यहाँ का जो माहौल है वो पूरे तरीके से बनारस जैसा ही कर दूँगा। जो वहाँ मंदिर हैं उनको मैं यहाँ पर रिप्लिकेट करूँगा, यहाँ पर एकदम सेम वैसा बना दूँगा। तब बिस्मिल्लाह खान का जवाब था कि तुम सब चीज़ को यहाँ पर ला कर के दे दोगे, लेकिन आखिर गंगा, होली रिवर गंगा को, जिसे मैं इतना प्रेम करता हूँ, जहाँ पर मैंने इतने साल बिताए, आखिर तुम उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे यहाँ पर? इसका जवाब उस स्टूडेंट के पास कुछ नहीं था। उसके बाद वो वापस इंडिया आए और उनकी जो पसंदीदा जगह थी डुमराव और बनारस, वहाँ पर वो लगातार वहीं पर रहे संगीत की रियाज करने के लिए। शेखर गुप्ता, when partition happened, didn't you and your family think of moving to Pakistan? शेखर गुप्ता जो कि एक पत्रकार थे, उन्होंने उनसे पूछा कि जब भारत और पाकिस्तान बट रहा था तो आपको और आपके फैमिली मेंबर को ऐसा नहीं लगा कि मुझे पाकिस्तान चले जाना चाहिए या वहीं जाकर के हमें बस जाना चाहिए? Then Bismillah Khan, God forbid me. Leave Banaras, never. I went to Pakistan once. I crossed the border just to say I have been to Pakistan. I was there for about an hour. I said namaskar to the Pakistanis and salam walaikum to the Indians. I had a good laugh. तो बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि भगवान मुझे क्षमा करें कि मैं बनारस कभी छोड़ के जाऊं, नहीं, कभी नहीं। जब शेखर गुप्ता जो कि एक पत्रकार थे, उनसे एक बार पूछ रहे थे कि आपको ऐसा नहीं लगा कि मुस्लिम होने के नाते आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, वहीं जाकर के बसना चाहिए? तब बिस्मिल्लाह खान का जवाब था कि नहीं, भगवान मुझे क्षमा करे, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि बनारस जो है वो मेरे दिल में बसता है और उसको छोड़ करके मैं यहाँ से कभी नहीं जा सकता। हाँ, एक बार वो पाकिस्तान गए थे तो वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा और वहीं से जितने भी भारतीय थे, इंडियंस थे, उनको सलाम वालेकुम कहा और उसके बाद वो खूब हंसे। उस्ताद बिस्मिल्लाह Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. तो
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन था वो बहुत रिच था, कल्चरल हेरिटेज से भरा हुआ था और जब से उन्होंने 3 साल से जब से उन्होंने शिक्षा लेना शुरू की तब से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, चाहे वो 3 साल के रहे हों, चाहे वो 5 साल के रहे हों या फिर 14 साल में इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में सबको मंत्रमुग्ध कर दिया हो। तो उन्होंने देखा कि आप 2 जगह जो उन्हें सबसे प्रिय था, बनारस और डुमराव, वो उसको छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहते थे। वो प्रतिदिन काशी विश्वनाथ मंदिर में जा करके शहनाई का वादन किया करते थे, जो कि दिखाता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस तरह से के व्यक्ति थे जिन्होंने किसी भी तरह से धर्म के प्रति कोई विचार नहीं रखा, क्योंकि उनका जो प्रतिदिन का जो रियाज था, प्रतिदिन जो उनको शहनाई वादन था, वो काशी विश्वनाथ महादेव के स्थान पर होता था। तो चलिए बच्चों, अब इसके कुछ प्रश्न देख लेते हैं। Complete the sentences on the basis of the unit you have just studied. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to. जब वह 14 साल के थे तो वह अपने अंकल के साथ कहाँ गए थे? तो इसका आंसर होगा द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, यानी कि द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस उनका सबसे पहला स्टेज शो था जहाँ पर कि वो अपने मामा के साथ स्टेज परफॉर्मेंस दिए थे। आगे बढ़ते हैं। इन 1938 केम बिस्मिल्लाहज फर्स्ट ब्रेक इन डैश इन डैश। 1938 में बिस्मिल्लाह को सबसे पहला अवसर कहाँ मिला? तो इसका आंसर देखते हैं। ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ। 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई तो सबसे पहला अवसर उन्हें वहीं मिला। आगे का प्रश्न देखते हैं। ही सैंग डैश ऑन 15 अगस्त 1947। हमारे देश को जब आज़ादी मिली थी तो 15 अगस्त 1947 को उन्होंने लाल किले पर कौन सा राग गाया था? इसका आंसर देखते हैं। राग काफ़ी। 15 अगस्त 1947 को राग काफ़ी गा करके उन्होंने हर हिंदुस्तानी का दिल जीत लिया। वहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में लोग थे और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहाँ पर मौजूद थे। आगे के प्रश्न देखते हैं। हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रोड वाज टू। उनका पहला विदेशी ट्रिप कहाँ का था? तो इसका आंसर होगा अफ़गानिस्तान, जहाँ के राजा जहीर खान ने उन्हें बहुत ही बेशकीमती पर्सियन कारपेट्स उपहार में दिए थे। आगे के प्रश्न देखते हैं। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट नेम्ड हिज फिल्म एज डैश आफ्टर बीइंग इम्प्रेस्ड बाय द शहनाई। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट ने अपनी एक मूवी का नाम, एक पिक्चर का नाम उनके शहनाई से इम्प्रेस्ड होकर के दिया था। उसका नाम था गूंज उठी शहनाई। गूंज उठी शहनाई उस समय का चार्ट बस्टर भी बना था और उसका एक गाना दिल का खिलौना है टूट गया बहुत फेमस हुआ था। आगे के प्रश्न देखते हैं। नेशनल अवार्ड्स लाइक द डैश एंड डैश पद्म विभूषण वेयर कन्फर्ड ऑन हिम। ऐसा कौन सा अवार्ड ऐसा था जो कि उनको यहाँ पर दिया गया है पद्म विभूषण के अलावा? तो आंसर होगा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और 2001 में सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न उन्हें दिया गया। आगे के प्रश्न देखते हैं। बिस्मिल्लाह खान वाज ऑल्सो रेफर टू एज। बिस्मिल्लाह खान को हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर होगा खान साहब। आगे के प्रश्न देखते हैं। एन ऑडिटोरियम इन तेहरान नेम्ड आफ्टर हिम इज कॉल्ड। तेहरान के ऑडिटोरियम का नाम क्या पड़ा? तो उनके जब शहनाई से मंत्र मुग्ध होकर के ईरान के राजा ने तेहरान के एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर दिया जिसका नाम था
तहर मुरीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो चलिए बच्चों, आगे हम ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राइट T for true and F for false statement. First one, an auditorium in Tehran was named after बिस्मिल्लाह खां। तेहरान में और क्या किसी ऑडिटोरियम का नाम बिस्मिल्लाह खान के नाम पर पड़ा था? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ट्रू, क्योंकि तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम बिस्मिल्लाह खान के नाम पर पड़ा था, जो कि था तहर मौरीक बिस्मिल्लाह खान। आगे के प्रश्न देखते हैं। बिस्मिल्लाह खान वाज फॉन्डली कॉल्ड खान साहब। बिस्मिल्लाह खान को प्यार से लोग खान साहब बोलते थे। तो बच्चों इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स? बिल्कुल सही, ट्रू होगा, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान को खान साहब के नाम से भी जानते थे, लोग उन्हें प्यार से खान साहब बोलते थे। तो आगे के प्रश्न देखते हैं। खान साहब वाज अ शहनाई प्लेयर ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट, इवन देन नो नेशनल अवार्ड्स वेयर कन्फर्ड ऑन हिम। क्या ऐसा था कि खान साहब को इंटरनेशनल रिप्यूटेशन शहनाई प्लेयर में होने के बावजूद उन्हें किसी भी तरह का कोई भी नेशनल अवार्ड नहीं दिया गया था? तो बच्चों इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? क्या सच में उन्हें किसी तरह का कोई अवार्ड नहीं मिला था? बिल्कुल सही, ये फॉल्स है, क्योंकि ऐसा कोई भी अवार्ड अछूता नहीं था जिससे कि हमारे खान साहब बिस्मिल्लाह खान अछूते थे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। फर्स्ट वन, व्हेन वाज बिस्मिल्लाह खान अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कब मिला था? तो इसका आंसर होगा इन 2001 बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2001 में बिस्मिल्लाह खान को सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड मिला था, जो कि था भारत रत्न। सेकेंड वन, ऑफ विच टू सिटीज़ वाज ही मोस्ट फॉन्ड ऑफ? ऐसा कौन सा दो सिटीज़ था जिससे बिस्मिल्लाह खान को बहुत प्यार था? तो इसका आंसर जानते हैं, बनारस एंड डुमराव। तो ये दो जो जगह थे, बनारस और डुमराव, ये उनके पसंदीदा जगह थी। डुमराव उनका जन्म स्थान था और बनारस उनका कर्म स्थान था, जहाँ पर उन्होंने 3 साल की उम्र से ही संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की थी। और वहाँ पर से उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, क्योंकि बनारस में गंगा के तट पर बैठ करके अकेले में घंटों रियाज करते थे और उन्हें पता भी नहीं चलता था कि कितना समय बीत गया। और ये रियाज उन्हें कितनी ऊंचाई तक ले गया, इसको हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि इनकी जो शहनाई की आवाज़ है सिर्फ शादियों में ही नहीं बल्कि पूजा में या कहीं भी किसी भी तरह का जब क्लासिकल सॉन्ग्स होता है तो हम उन्हें याद करते हैं। उनकी शहनाई मंत्र मुग्ध कर देने वाली होती है। तो बच्चों आपने जाना कि बिस्मिल्लाह खान की क्या स्टोरी थी, आखिर वो कितने संघर्ष से, कितने मोटिवेटेड हो करके एक छोटा सा बच्चा कितना बड़ा बना और 90 साल की अवस्था में 21 अगस्त 2006 को वो मृत्यु को प्राप्त हुए। तो बच्चों आपको कैसी लगी स्टोरी? मुझे पता है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चलिए स्वस्थ रहिए, खेलते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।